हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अर्निंग न्यूज़ और गुड थिंक के डियर फ्रेंड्स। आज हमारे साथ है क्रिप्टो एक्सपर्ट मिस्टर गुड्डू हंस हमारे साथ है हमारे चैनल पर। और आज हम जानेंगे अर्निंग से रिलेटेड थिंग्स, जो कि क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को, और जो अभी फ्लक्चुएशन जितनी वोलाटाइल इस मार्केट में चल रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, तो आगे आने वाली सिचुएशन में और क्या होने वाला है। अभी ये मार्केट ग्रो करेगा, अप जाएगा कि डाउन जाएगा। जितने भी इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक मिडिल क्लास के इन्वेस्टर हैं या फिर जो एक लोअर क्लास के इन्वेस्टर हैं, उनके पास पैसे बहुत ही लिमिटेड हैं। और वो उनको एक ताकत मिली है, एक सपना मिला है कि उनको करोड़पति होने का, छोटे से इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। तो आज हम जानेंगे सर के माध्यम से कि क्या वाकई में जो सपना हमको मिला है मीम कॉइन की तरफ से, बात करें शिबा इनू या फिर बेबी डोज का या फिर डोज कॉइन का, आफ्टर दैट बात करें हम लूना का, जो कि एक अच्छे पोजीशन पर होने के बावजूद एक इतना डिच देखने को मिला, वो चीज़ें क्या थी और उससे कैसे हम बच सकते हैं और आगे आने वाले समय में लूना के साथ क्या होने वाला है। और उसके बाद बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम की, क्या सिचुएशन और क्या पोजीशन होने वाली है। एज सच, जैसा कि मार्केट में अभी बातें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं कि अभी भी बिटकॉइन और डिप जाने के चांसेस हैं। तो सर की ओपिनियन लेंगे। सर अपने चैनल हंसटेक पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, लूना और जितने भी टॉप के क्रिप्टो करेंसीज, मीम करेंसी जो आने वाली होती हैं। तो थैंकफुल हैं हम सर के लिए कि सर आज हमारे चैनल पर समय दे पाए हैं। वेलकम है सर आपका, मिस्टर गुड्डू जी। थैंक यू आइए। थैंक यू सर। वेलकम सर, मोस्ट थैंक यू सो वेलकम। मच थैंक यू सो मच। तो सर, जैसा कि आपने सुना और आपने जाना कि हम आज किस पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर थोड़ा सा इंट्रो चाहूँगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर के कि ये क्या है, और एक जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली का एक सपना जुड़ गया है करोड़पति होने का। तो सर इसके ऊपर थोड़ा सा आपसे फोकस चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, जैसा कि अभी देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट कहीं ना कहीं अभी इनिशियल जोन में है, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है ये इंडिया के अंदर। और अभी इसके अंदर बहुत स्कोप है। आज बात इंडिया की नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं तो पूरी दुनिया में क्रिप्टो की शुरुआत है। अभी ये बिल्कुल इनिशियल फेज है। मैं शुरुआत नहीं कहूंगा, 2009 में ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये अभी स्टार्टिंग फेज है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इसका अभी एडॉप्शन बाकी है। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी दुबई के अंदर इसका समिट चल रहा है। उसके अलावा आपके सिंगापुर हो गया, आपके आप देख सकते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहां पर रेगुलर इसको लेकर के इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, जहां पे अलग अलग कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, लोग इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं और भी ज्यादा। और इसको लेकर के गाइडलाइन बनाई जा रही है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं चीजें बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं। लेकिन इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि कभी भी कोई भी मार्केट हो या दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जी। लगातार अप ट्रेंड में नहीं जाता है। वो वहां पर हमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिलता है। कोई भी चीज हो, वो लगातार उसकी लगातार ग्रोथ नहीं हो सकती। उसको वापस से अगर बड़ी ग्रोथ करनी है तो थोड़ा सा उसे बैक करना होता है। जी। शेर भी अगर लंबी छलांग लेता है तो दो कदम पीछे हटता है, तभी वो और लंबी छलांग लगा सकता है। तो ओके। जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिले तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ खत्म है। जब भी वापस आए तो समझ लो कि अब ये और भी लंबी छलांग लगाने की प्लानिंग में है। ओके, तो मतलब सर यहाँ पर मुझे एक जो ग्रेट इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, उनका एक कोट याद आ रहा है कि जब लोग लालच की निगाह से किसी चीज़ को देखें तो आपको थोड़ा सा बैक आना चाहिए, और जब पब्लिक किसी चीज़ से डर रही हो इन्वेस्ट करने से, तो वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करके एक बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल तो आपके कहने का मतलब आई थिंक सेम यही है कि अभी इन्वेस्ट करने का समय है। अगर आपने आगे चल के, जब हायर मार्केट था तब आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो आज के समय में आपके पास और चांस है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। राइट सर? तो राइट राइट। थैंक यू सर। आगे बात करेंगे सर शिबा इनू, बेबी डोज, इनके ऊपर कि क्या इनकी पोर्टफोलियो और क्या इनकी प्लानिंग है, आगे चल के ये ग्रो करने वाले हैं या फिर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं तो इनका ट्रेंड कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, ये अप ट्रेंड में सर कब जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस बारे में जरूर बताना चाहूंगा। बात मैं करूं अगर शिबा इनू की, तो शिबा इनू नो डाउट एक अच्छा कॉइन है, और जिसने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत सारा पैसा बना के दिया है।
इवन यहाँ तक लखपति करोड़पति भी लोगों को बनाया हुआ है। और बहुत ज्यादा, मतलब आप देखेंगे अगर अभी तक किसी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है तो वो शिबा इनू नाम आता है निकल के, जी। जिसने 4 लाख% का रिटर्न दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को। हम्म। तो दोस्तों मैं अभी भी शिबा इनू, देखिए कोई भी कॉइन अगर है तो हमें ये देखना है फंडामेंटली उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। कोई भी कॉइन उस कम प्राइस पे है इस बात से उसको नहीं बाई करना है, हमें उसके फंडामेंटल्स को समझना है कि फंडामेंटली उसके ऊपर क्या काम हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्या था, जब मार्केट में बुल रन आता है तो हर तरह के कॉइन भागने लग जाते हैं, तो हम उनका प्राइस देखते हैं कि कम प्राइस का है तो हम इसे बाई कर लेते हैं, लोग वहां पर ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें बिल्कुल भी ये नहीं देखना है चीज महंगी है या सस्ती है, उसकी कीमत वैल्यू क्या है, मतलब वो हम्म। अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो जिन्होंने शिबा इनू को अंडर वैल्यू में खरीदा, उस समय शिबा इनू की वैल्यू बहुत अंडर वैल्यू थी, क्योंकि शिबा इनू की एक हाइप थी और प्लस कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर वो आने वाला था, इसलिए मार्केट को उसने एक अच्छा रिटर्न दिया। अगर हम अभी की बात करें शिबा इनू की, जी तो जी। शिबा इनू ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रिटर्न दे चुका है, तो कहीं ना कहीं ये अभी ओवर वैल्यूड में है, अभी तो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, लेकिन अब आप सोचो कि जो 1 लाख% का रिटर्न वो ऑलरेडी दे चुका है, क्या अब वो दे सकता है? तो मेरा जवाब होगा अब उतना रिटर्न आपको नहीं मिल सकता है, अभी भी है, लेकिन एक हम्म। होता है ना, हर चीज की एक बढ़ने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, और इससे भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। लेकिन कब जा सकता है? या तो फिर शिबा इनू को अपनी सप्लाई को और भी ज्यादा बर्न करना पड़ेगा। हालांकि शिबा इन्होंने अपने बर्न पोर्टल पे ऑलरेडी वो कंटिन्यूसली बर्निंग उनकी चलती रहती, लेकिन जिस हिसाब से भी उनकी क्वांटिटी उसको भी और कम करना पड़ेगा। तो जी। दोस्तों, नंबर एक कि अपनी क्वांटिटी को बर्न करेंगे, नंबर दो धीरे धीरे जो इनके प्रोजेक्ट हैं उसको ये कंटिन्यू और बढ़ाते रहेंगे, तभी इसको आप, अगर आप ये सोचते हो शिबा इनू ₹1 चला जाए या $1 चला जाए, तो हम्म। ये आपको ₹1 तक तो जाता, लेकिन $1 अभी उसमें टाइम है। $100, कुछ लोगों का वीडियो में देखता हूँ जो लोग बोलते हैं कि शिबा इनू $100 जाएगा, जी। $150 जाएगा, तो ये चीजें अभी पॉसिबल नहीं है, $1 अभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप देखते हो तो आपको एक लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना पड़ेगा, और किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटली देखो कि उसके अंदर चीजें क्या हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो सर यही है कि शिबा इनू के अंदर ग्रोथ है, बट अभी थोड़ा सा हमें उतनी बड़ी नहीं है। अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए देखते हैं तो डेफिनेटली अभी भी राइट। आपको शिबा इनू 1 से 2 जीरो किल कर सकता है, नो डाउट। मतलब हमको अगर शिबा इनू की बात करें तो लॉन्ग प्रॉस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें इसमें रुकना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अप्रॉक्स अगर बात करें तो 2050 2025 2025 की लोग बात कर रहे हैं कि 2025 में एक बूम आ सकता है। खैर ये तो अलग बात हो गई। अभी बात करना चाहेंगे सर बेबी डोज को लेकर के, क्योंकि ये दो कॉइन और इनके बिल्कुल फंडामेंटल क्या है, क्या प्रोस्पेक्टिंग है, और इन दोनों कॉइन में कौन सा बेटर हो सकता है अभी 2025 तक का अगर रेशियो लेके चलें तो। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डिजाइन किया, बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पे पब्लिश भी करने वाला हूँ, जिसमें मैं 5 ऐसे कॉइन्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनका प्राइस बहुत कम है और वो सुपर हिट कॉइन होने वाला है इन हम्म। 2022। और अगर आप इसको एज ए 2025 के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलते हैं और उन्हें अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, मात्र उनमें $10 भी डालते हैं, तो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। रही बात हम बेबी डॉल्स की बात करें, तो बेबी डॉल्स मीम टोकन्स में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। अगर हम मीम कॉइन्स ओके। की बात करते हैं तो मीम कॉइन्स में बेबी डॉल्स ट्रेंड कर रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये बेबी डॉल्स के बारे में अगर हम बात करें तो आज देखेंगे बेबी डॉल्स की जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। 1.6 मिलियन ट्विटर के ऊपर फॉलोवर्स हो चुके हैं बेबी डॉल्स कॉइन के। दूसरी चीज क्या है, आप देखेंगे ट्विटर के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो चुकी है। होल्डर्स आज अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इसके होल्डर्स हो चुके हैं। आप अगर हम शिबा इनू से कंपैरिजन करें तो उससे भी ज्यादा होल्डर्स आपको बेबी डॉल्स कॉइन के अंदर देखने को मिलते हैं, कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग है, होल्डर्स भी है। प्लस आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े कॉइन्स बहुत ज्यादा करेक्ट हुए, बहुत ज्यादा करेक्शन हुए, लेकिन जी। बेबी डॉल्स कॉइन के अंदर बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलता है। बेबी डॉल्स कॉइन कहीं ना कहीं सस्टेन, इतनी बड़ी डंप होने के बावजूद भी वो एक प्राइस पे टिक रहा है। वो एक प्राइस पे टिक रहा है क्योंकि लोग सिर्फ बेबी डॉल्स कॉइन के होल्डर्स वेट कर रहे हैं बुल रन का।
हम्म। जैसे ही बुलरन आपको देखने को मिलेगा, आपको इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा बेबी डॉजकॉइन के अंदर। और बड़ी बात मैं नहीं बताऊंगा, कहूंगा, लेकिन ये जरूर आपको कह सकता हूं दोस्तों कि बेबी डॉजकॉइन 2023 के अंदर आपको 2 से 4 जीरो फिल करता हुआ दिखेगा। और आपको टॉप अर्निंग का मतलब आप कह सकते हैं ना, सबसे ज्यादा आपको अर्निंग कौन कॉइन दे सकता है, तो उसको मैं बेबी डॉल्स कॉइन को लेके जरूर रखूंगा अपनी पोर्टफोलियो में। मैं आप लोगों को भी बोलूंगा, भले ही एक छोटे अमाउंट का, लेकिन बेबी डॉल्स कॉइन आपके पोर्टफोलियो में जरूर हो। बिकॉज बेबी डॉल्स कॉइन के अंदर अभी एक्सचेंज लिस्टिंग बहुत बाकी है। अगर आप देखेंगे एक्सचेंज लिस्टिंग जैसे ही बाइनेंस के ऊपर पूरी प्लानिंग कंप्लीटेड है ऑलमोस्ट, बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने के लिए। जैसे ही बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होगी, आपको 1 से 2 जीरो तो बाइनेंस के ऊपर क्लिक करता हुआ दिखेगा। और अभी इसकी बहुत सारी लिस्टिंग्स बाकी है। 2D एनएफटीज आ चुकी हैं, 3D एनएफटीज आ चुकी हैं, और भी अभी बेबी डॉस कॉइन का स्वैप आ चुका है। ब्लॉकचेन के ऊपर प्लानिंग चल रही, तो एक बहुत बड़े लेवल पे इनकी प्लानिंग्स है। और अभी अगर आप देखेंगे, अभी के हिसाब से बेबी डॉस कॉइन को जज करेंगे, तो मार्केट ऑलरेडी डंप है, तो अभी आपको हाइप नहीं देखने को मिलेगी। अभी आपको, जी। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, अभी आपको समझना है फंडामेंटल्स को। तो फंडामेंटली बेबी डॉस कॉइन बहुत अच्छा कर रहा है, नो डाउट। जैसे ही आपको हाइप देखने को मिलेगी, आपको मौका नहीं मिल पाएगा बाइंग करने का। इसलिए एसआईपी के थ्रू आप बना सकते हैं पोजीशन। ऑफकोर्स मैं ये चीज जरूर कहूंगा, बाकी आप लोग अपनी पर्सनल खुद की एनालिसिस जरूर करें। जी ओके सर, सर। थैंक यू वेरी मच। एक आखिरी आपसे बात करना चाहेंगे लूना को लेकर के, क्योंकि हाँ मार्केट हाँ। में जिस हिसाब से लूना की पोजीशन बनी हुई थी, और जिस हिसाब से वो कॉइन अप्रॉक्स मान के चलिए कि बिल्कुल ख़त्म है। अभी मैं तो यही कहूँगा कि जब चिराग बुझने वाला है तो एक बार फड़फड़ाता है, मेरा मानना यही है। अभी जो मैं उछाल देख रहा हूँ लूना को लेकर के, मेरा मानना ये है सर, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। जिन लोगों ने होल्डिंग करके रखी थी अप्रॉक्स, जब ये हायर पोजीशन पर था, टॉप पोजीशन पर था, आफ्टर दैट वहाँ से जब ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो इसके पीछे रीज़न क्या रहा? कुछ लोग तो सर बताते हैं कि स्कैम था, ये स्कैम किया गया था। और फिर भी ये जो पोजीशन अभी बना रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, और क्या ये अभी अगर हम लूना को बाय करें तो एक बेटर डील हो सकता है, या सर ये भी एक बबल होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, जैसे बहुत सारे वीडियोस भी अभी, जब लूना ने डंप किया, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे टाइटल निकल के आए कि लूना ने लगाया चूना। तो कहीं ना कहीं रहा, ये तो फैक्ट है, और हम सबके साथ है, इन्वेस्टर्स है, हम सबके राइट। साथ सबने एक बड़ा लॉस उठाया है। जी। और चाहे वो मैं हूँ, आप हो, या बहुत सारे जो आज वीडियो देख रहे हैं इसको, तो जी। उनमें से भी बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे, हम्म। शायद ही कोई बचा होगा जिसने लूना बाई ना किया हो। क्योंकि राइट। लोगों को लगा ये एक बहुत ही अच्छी डील है, हम्म। क्योंकि जो चीज $100, $80, $60 का प्राइस मतलब वैल्यू रखती थी, जी। वो चीज आपको $6 पे मिल रही थी। किसी ने $6 पे पोजीशन बनाई, किसी ने $30 पे पोजीशन बनाई, किसी ने $1 पे पोजीशन बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोगों ने बनाई। और आज जिसने $1 के ऊपर भी पोजीशन बनाई, वो भी अभी लॉस में है। बैठा हुआ है। राइट। आई नो, बिल्कुल बिल्कुल। जिसने मतलब ये सोचा कि इसके नीचे तो जा ही नहीं सकता है, राइट। अल्टीमेट वो भी कहीं ना कहीं लॉस में है। जी। अब सवाल ये आता है कि जो लोग लॉस में बैठे हैं, क्या अभी उनको वेट करना चाहिए या हम्म। एग्जिट करना चाहिए, इन सब चीजों से दूर होना चाहिए? जी। तो मेरा मेरा जो ओपिनियन है, मैं जो इसके बारे में देख पा रहा हूँ, या जो मैं इसके बारे में मैंने रिसर्च किया हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लूना एक अभी भी छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ओके। लूना के ऊपर जितने टॉप बड़े बड़े लोग हैं, हम्म। जो वेल्स जिनको आप कहते हो, अभी भी उन्होंने अपनी पैनी निगाहें बना के रखी हुई है। अगर आप बात करें लूना के लिए, जब लूना का प्राइस गिर रहा था, सबसे पहले डीलिस्ट किसने किया हुआ था? बाइनेंस ने। लेकिन राइट। आज उसको उसको रीलिस्ट भी बाइनेंस ने किया। अगर उस लूना को वहीं पे खत्म हो जाना होता, तो रीलिस्ट नहीं करता बाइनेंस। और अगर आज लूना को पूरी तरह से डेड होना होता, तो लूना को दोबारा से एक नया लूना आ चुका था। राइट। जो नया लूना आ चुका था, तो लूना क्लासिक खत्म।
ओवर हो जाना चाहिए था। हम्म। आज उसको लेकर के बर्निंग के लिए कैंपेन क्यों चलाया जा रहा है, क्यों बर्निंग के लिए आज बायनांस सामने आया है? क्योंकि अभी भी लूना के अंदर पोटेंशियल है। बहुत सारे लोग, अभी आपने देखा लूना का जो प्राइस डंप हुआ था, क्योंकि जो लूना का जो डॉलर था वो जो है वो डीपैग हो गया था। अभी आप देखेंगे इनका कि जो लूना का जो, हाँ, इनका जो लिक्विडिटी पैक था। पैग था वो डंप हो चुका था ऑलरेडी। उसी के क्रैश होने की वजह से जो स्टेबल कॉइन था राइट, वो हाँ। क्रैश हुआ, जिसकी वजह से ये प्राइस क्रैश हो गया था। पिछले 2 दिन से लगातार वो रीपैग हो रहा है, वापस से वो जो है रीपैग हो रहा है, वापस से उसका प्राइस पंप हो रहा है, बढ़ रहा है। और पूरे चांसेस हैं कि दोस्तों आने वाले 1 साल के अंदर आपको उसका प्राइस अगेन अगेन उस प्राइस से देखने को मिल सकता है। जो चीजें निकल के आ रही, जो एनालिस्ट लोगों की न्यूज है, अगर वो डॉलर रीपैग हो गया तो नो डाउट आपको लूना का भी प्राइस काफी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब ओके। सवाल ये है कि लूना की क्वांटिटी पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अब आपको वापस से $50 $60 तो नहीं जाता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको फिर भी एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मैं फिर कहूंगा आपको, जहां पर जितने भी लोगों के पास में बहुत सारे कॉइन हो गए ना, इन कॉइन्स को छीनने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसी न्यूज फैलाई जाएंगी, ऐसी चीजें मैनिपुलेट की जाएगी, हम्म। ताकि एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो अपने क्वाइंस को बेच करके एग्जिट कर जाए। बस यहीं पर आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये जो मार्केट होती है, ये मार्केट होती है, यहाँ पर जो वेल्स होते हैं हर एंगल में वही पैसा बनाते हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पेशेंस नहीं होता है। हम एक तुरंत में इंस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। वेल्स जब उनको पता चलता है कि आप इन्वेस्टर के पास में बहुत ज्यादा कॉइन आ गए, तो वो कोई ना कोई ऐसा मैनिपुलेट करते हैं, मीडिया के साथ मिलके ऐसी सी न्यूज आनी शुरू हो जाएंगी, आप डर जाएंगे, आप ये सोचेंगे यार अब तो सब खत्म हो गया, अब सारे कॉइन बेच के हट जाएंगे। जैसे ही आप एग्जिट करेंगे, जी। आपको वहां से दोबारा प्राइस खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। ये सब कुछ आप सोचोगे ये सब मतलब अचानक से हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ एक प्लानिंग थी। वो सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। तो दोस्तों आपको मार्केट में रह के इन प्लानिंग्स को समझना होगा। अगर आप इस चैनल के साथ में बने रहेंगे, तो हमारे साथ में बने रहेंगे, तो ऑफकोर्स आपको सारी प्लानिंग्स पता चलती रहेंगी, और हम आपको हटने नहीं देंगे। आपको अच्छा सर। सही राइट जानकारी आपको मिलती रहेगी इस जी। चैनल पर। हमारे कुछ ऑडियंस हैं जो ये कहते हैं कि सर जब भी हम किसी कॉइन में एंट्री लेते हैं वहाँ से डिप आना शुरू हो जाता है, और जहाँ से हम उसको एग्जिट करते हैं वहाँ से अप आना शुरू हो जाता है। ये क्यों, और हमारे साथ ही क्यों होता है? ऑडियंस के साथ ही क्यों होता है? इवन ये इस चीज़ को मैं कई बार फेस कर चुका हूँ, और मैक्सिमम बार फेस करता हूँ। जब मैं किसी कॉइन को होल्ड कर लेता हूँ तो वो डिप जाता है, और जब मैं उसको वहाँ से सेल आउट कर देता हूँ तो वो अप जाता है। ये हमारे राइट। मैक्सिमम लोगों के साथ होता है सर, इस पे थोड़ा सा सर मैक्सिमम। फोकस। जी। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये आपके साथ नहीं, ऑल इन्वेस्टर्स के साथ में होता है, उन सबके साथ में होता है जो अभी नए हैं, अभी मार्केट को नहीं पूरी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जो समझ रहे हैं वो भी, एक होता है जब भी आप पोजीशन बनाते हैं, तो पोजीशन में दो चीजें देखनी होती है दोस्तों, कि आपने प्राइस का टारगेट एक आपका होता है। किसी भी चीज का आपने, सपोज आपने कोई क्वाइन खरीदा, सपोज आपने लूना 1 रुपए के रेट पे खरीदा, हम्म। और आपने उस लूना को खरीदा, आपने टारगेट बनाया कि मेरे को ये लूना अब कितने रुपए में बेचना है। जब लूना का 10 रुपए प्राइस हो जाएगा तब मैं बेचूंगा। हम्म। या फिर आपने मान लेते हैं 1 लाख रुपए का लूना खरीदे, आपने टारगेट बनाया कि मेरे को जब ये 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे तभी मैं सेल करूंगा, इससे पहले सेल हम्म। नहीं करूंगा। हम्म। ये हुआ जाके आपका टारगेट। अब आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। हमेशा ट्रेडिंग करो तो दो चीजों के ऊपर, कि अगर प्राइस इतना नीचे आएगा तो उस दिन हम एग्जिट मार देंगे। सपोज आपने 1 लाख रुपए लगाया, अगर उसकी वैल्यू 20,000 रुपए रह जाएगी, आप या 10,000 रह जाएगी या 50,000 रह जाएगी, आपने डिसाइड किया मेरे को सिर्फ इतना लॉस में बियर कर सकता हूँ, इसके बाद एग्जिट कर दूंगा, तो वहां पर आप उसे एग्जिट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है, जिनका ना ही तो कोई टारगेट है, सपोज उन्होंने सिर्फ एक ऐसे ही ले लिया, अब हम्म। उन्होंने खरीदा, प्राइस नीचे आया, अब उनको टेंशन होनी शुरू हो गई। हम्म। सपोज उन्होंने 1 रुपए के रेट पे खरीदा, वो 80 पैसे रह गए, उनको टेंशन शुरू हो गई, यार ये तो हाँ। नीचे चला गया, नीचे चला गया, प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। जी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका टारगेट नहीं है। अगर आपका टारगेट है ये जब इतने प्राइस पे जाएगा, तो आप क्यों देख रहे हो वो नीचे जाए ऊपर जाए? वो काम है उसका। जब आप कोई भी ट्रेड होती है कंप्लीट, एक हम्म। बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है।
जब ये ट्रेड कंप्लीट होगी तो प्राइस के अंदर फ्लैक्चुएशन होगा ही होगा। कई बार बायर्स बहुत ज्यादा होंगे, कई बार सेलर्स बहुत ज्यादा होंगे, हम्म। लेकिन अल्टीमेट आपको ये देखना है कि मतलब इमीडिएट की चीजें नहीं देखनी है, हमें ये देखना है, हमें लॉन्ग टाइम के लिए हमने किस चीज को लेकर के यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, क्यों हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, हमें अपने उस टारगेट पे टिकने की जरूरत होती है। तभी आप ट्रेडिंग में बड़ा काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप हमेशा इसी प्रॉब्लम और टेंशन को फेस करेंगे। आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लेकर के ही ट्रेड लेना है। और एक चीज, जब कभी न्यूज आए उन सब चीजों से दूर रहिए, मत उसमें आप मतलब वो फंसिए। सपोज कोई न्यूज आई, एकदम से प्राइस पंप किया और आपने वहां पर जाकर के पोजीशन बना ली, अगर आपने बनाई ही है तो आपका एक प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने फिर बोला टारगेट होना चाहिए कि इस टारगेट पे मैं उसको सेल करूंगा या इस टारगेट पे मैं यहां से एग्जिट हो जाऊंगा। देखिए, वॉरेन बफेट की ही एक और कोट है जिसको मैं बताना चाहूंगा, उसमें ये है कि पैसा वो पैसा नहीं होता है जो आपका ट्रेडिंग में पड़ा हुआ होता है, पैसा वो होता है जिसको आप बुक करते हैं, चाहे वो आपका प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। सपोज 1 रुपए पे आपने लूना लिया और आपने उसको 2 रुपए पे सेल कर दिया, अब जब उसे सेल किया ना, वहीं आपका प्रॉफिट हुआ। जब तक आपने उसे सेल नहीं किया तब तक वो सिर्फ एक नंबर थे, क्योंकि आपने हम्म। प्रॉफिट बुक नहीं किया। नहीं किया था, वो राइट है। 2 रुपए भी दिखाएगा, 10 रुपए भी दिखाएगा, वापस से फिर 50 पैसे आ जाएगा। हम्म। तो आपने बुक नहीं किया तो आपने प्रॉफिट नहीं बनाया हुआ है। और लॉस भी आपका तभी लॉस होगा, वो आपका 1 रुपए पे आपने बाई किया, उसकी वैल्यू 50 पैसे रह गई, लेकिन अगर हम्म। आपने वो सौदा काटा नहीं है तो आपका लॉस नहीं हुआ, क्योंकि वो तो नंबर डिजिट सिर्फ कम हुए ना। हम्म। वापस से अगेन वो 2 रुपए 5 रुपए चला जाएगा, फिर राइट, से सब कुछ वैसे राइट। ही हो जाएगा। तो हम्म। इन सब चीजों को टेंशन मत लीजिए, अपना टारगेट फिक्स करिए कि हाँ आपने पोजीशन बनाई है तो आपका टारगेट वहां पर कहाँ तक का है, कब तक वेट करने का है। तो या तो आपको अमाउंट का टारगेट बनाना है, या तो जिस जहां पर भी बाई आपने की है उसकी क्वांटिटी का, यानी कि उसके उसके प्राइस का आपको टारगेट बनाना है। हम्म। जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छी जानकारी सर आज आपने शेयर की हमारे ऑडियंस को। और थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आगे एक दिन आपसे और समय चाहेंगे बेबी डोज को लेकर के। एग्जैक्ट जैसा कि आपने कहा कि बेबी डोज वो कॉइन है, हो सकता है जो कि 2022 इवन 2022 तो ऑलमोस्ट ऑनगोइंग है, 2023 में एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो सर फुल डिटेल आपसे चाहेंगे और समय सर ज़रूर निकालिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और जैसे कि हमारे ऑडियंस इवन मैं भी बेबी डोज को लेकर के जो भी प्लानिंग हो उसको कर सकें, और अभी अगर होल्डिंग है, कम होल्डिंग है तो ऐसी कुछ प्लानिंग है तो उसको बढ़ा सकें, और यदि डिप में जाने का चांसेस या फिर कहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स के लिए आपसे एक दिन का समय चाहेंगे। सो ऑडियंस, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्द वीडियो आने वाला है कि बेबी डोज को लेकर के क्या प्लानिंग है और कैसे ये हमको वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, दे सकता है। तो इसके लिए बने रहिए चैनल पर। गुड्डू हंसटेक और अर्निंग न्यूज़ दोनों चैनल अर्निंग से रिलेटेड हैं और दोनों चीज़ें आपको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती रहती हैं। सो बने रहिए चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।